यहाँ पर मौजूद है रेशो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम की बुक, जिनके पास रीडर्स चॉइस की बुक है उनके लिए और भी बेहतर है, लेकिन अगर दूसरे राइटर की बुक है तो भी बेहतर है। क्योंकि कभी ये ना सोचिए कि आपके पास जिस राइटर की बुक है वह बेकार है, बल्कि वो अच्छा है, क्योंकि इससे समझ करके आप उस बुक के प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम वास्तव में क्रिएट होगी, तो आप उसे सोल्व कर पाएंगे। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और आज की वीडियो रेशो एनालिसिस की है, यानी अनुपात विश्लेषण। हमारे पास जो बुक है वो रीडर्स चॉइस की बुक है और इसमें प्रश्न संख्या 28 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर खोलना होगा और वहां से आपको इसका लिंक मिलेगा। वहां से आप आसानी से 28, 27, 26, 25, 24 पीछे के सारे 1 से लेकर के 28 तक की वीडियो पार्ट 1, 2, 3, 4 अनुपात विश्लेषण रेशो एनालिसिस का थंबनेल है। यूपी बोर्ड अकाउंट 12 प्लेलिस्ट का नाम है, वहां से आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है उसमें लिखा हुआ है, निम्न विवरण से ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मूल्यांकन कीजिए। कर पश्चात शुद्ध लाभ 1,40,000 रुपये है। 10% दीर्घकालीन ऋण 20 लाख रुपए का है और कर की दर 30% दिया हुआ है। अब जिस प्रकार से सवाल दिया हुआ है उसको अगर ध्यान से देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो फार्मूला है उसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी जो कमाई ना तो उसमें ब्याज घटा हो ना ही टैक्स घटा हो, उससे पहले का जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर रखेंगे, उसे डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट से। अब 20 लाख का लोन है, इसका 10% यहाँ ब्याज बोला है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए तो ब्याज ही हो गया। अब इन्होंने कहा है टैक्स का रेट है यहाँ पर 30% का, और हमारे पास टैक्स पेमेंट करने के बाद और ब्याज चुकाने के बाद ही टैक्स चुकाया जाता है, तो इसका मतलब इसमें ब्याज भी घटा हुआ है। और ये इस वक्त 70% की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि टैक्स का रेट 30% का है। 30% अगर इसमें से कट चुका है तो यानी ये वैल्यू 70% है और हमें चाहिए 100%। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 से डिवाइड करेंगे तो हम बिफोर टैक्स चले जाएंगे। उसके बाद हम उसमें इंटरेस्ट भी जोड़ेंगे तो बिफोर इंटरेस्ट भी चले जाएंगे। तो इसका फार्मूला कैसे बनता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला है इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट। अर्निंग यानी नेट प्रॉफिट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि हमें मिला हुआ है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट प्लस इंटरेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया 1,40,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 में से 30 को घटा देंगे जो टैक्स चुका दिया, यानी 70 से मैंने कहा था ना डिवाइड करेंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 2 लाख आएगा। उसमें 2 लाख रुपए का ब्याज जोड़ देंगे, 20 लाख रुपए का लोन है उसका 10%, तो हमारा जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा वो 4 लाख रुपए का आएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला होता है 4 लाख अपॉन 2 लाख। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला तो आपको यहाँ हमने दिखाई दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख आ गया है, उसे हम इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा। जैसे कि यहाँ इसका जवाब दिया गया है दुगुना, यानी 2 टाइम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर, एक कंपनी का नगद विक्रय 1,50,000 रुपये, उधार विक्रय 4.5 लाख रुपये, लागत पर सकल लाभ की दर 25%, अंतिम रहतिया प्रारंभिक रहतिया का 3 गुना है। प्रारंभिक रहतिया विक्रय की लागत का 10% है। रहतिया आवर्त अनुपात यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्ञात कीजिए। जैसे इसकी भाषा लिखी हुई है इस भाषा के हिसाब से ही हमें काम करना होगा। सबसे पहले जो उधार विक्रय और नगद विक्रय दोनों जोड़ देंगे तो टोटल 6 लाख रुपए का तो सेल ही सेल हो गया।
और इन्होंने कहा लागत पर सकल लाभ की दर 25% है। तो हमारे पास लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो है ही नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जानने के लिए हमें यहाँ पर सेल दिया हुआ है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटना चाहिए, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास सकल लाभ की दर दी हुई है जो कि ये लागत पर है, हमारे पास सेल है। तो हम लागत को सेल बनाएंगे तो हम 25/100 के बजाय 25/125 काटेंगे सेल का। तो सेल हमारे पास है 6 लाख, 6 लाख गुणा 25/125 तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालेंगे तो सेल इंटू ग्रॉस प्रॉफिट रेट अपॉन 100 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट रेट, यानी 6 लाख गुणा 25/125, ये 25 जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब इसे काटेंगे तो 1,20,000 आएगा। 6 लाख का टोटल सेल है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 4,80,000 रुपये। इसके बाद हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन में कहा है ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का यानी इसका 10% होगा, यानी 4,80,000 का 10% 48,000 होगा। क्वेश्चन में कहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक का 3 गुना होगा, यानी 48,000 का 3 गुना 1,44,000 होगा। तो एवरेज स्टॉक क्या होगा? एवरेज स्टॉक का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, यानी ओपनिंग 48,000 प्लस क्लोजिंग 1,44,000, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारा एवरेज स्टॉक आएगा। इन दोनों को हमने यहाँ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद एवरेज स्टॉक 96,000 आया। स्टॉक टर्नओवर का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,80,000 हमने पहले ही निकाल लिया था सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटा के। तो 4,80,000 को 96,000 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स हमारा आंसर आएगा। इसको अगर मैच करेंगे बुक से तो आपको यहाँ पर दिखेगा 5 टाइम्स यानी 5 गुना लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए पढ़ाई पर फोकस करें। अगली वीडियो को हम जल्द ही आपके पास लाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और सभी फार्मूलों पर पूरा ध्यान दें। ये फार्मूलों का चैप्टर है और इसमें अगर आपको फार्मूले याद होंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह आप कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होने की संभावना रहेगी। यानी कि अगर आप फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेंगे इस चैप्टर के तो आपको और अच्छी तरह ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अब की बार जब हम वीडियो लेकर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि 31, 32 और 33 इनका सुपड़ा साफ ही कर दूं, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा।